हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 86 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 85 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 86 में जितने भी प्रश्न दिए गए उन सभी को हल करेंगे। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर है फ्रेंड्स, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 86 में जो भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर लिख लिया। ये फ्रेंड्स दो प्रश्न शेष बच गए थे, तो उसको भी हमने यहीं पर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बोला गया है कि एक बच्चा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक गाय है, एक कुत्ता है, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी को फ्रेंड्स हम कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर शुरू में तो सब्जेक्ट नहीं है कि यानी कि यह एक बच्चा है, वह एक लड़का है, इस प्रकार से तो नहीं है। इन सभी में फ्रेंड्स हम देयर लगा करके यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर देयर का मीनिंग हो जाता है THERE देयर। अब हम यहाँ पर कैसे ये पता करेंगे कि इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। तो यहाँ पर बच्चा कितना है, एक, गाय कितना है, एक। तो जब एक है तो कहने का मतलब फ्रेंड्स सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। तो देयर इज एक बच्चा है तो ए चाइल्ड, ठीक है। उसी प्रकार से एक गाय है तो देयर इज ए काऊ। उसी प्रकार से एक कुत्ता है तो देयर इज ए डॉग। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक आम है तो देयर इज ए मैंगो। एक सेब है तो देयर इज, यहाँ पर क्या ए एप्पल, तो नहीं एन एप्पल, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हमने यहाँ पर बहुत बार बताया है कि जब भी यहाँ पर आगे वोवेल आ जाए तो उससे पहले हम AEIOU रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर दूध है तो देयर इज ए मिल्क, नहीं देयर इज मिल्क, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दूध को हम नहीं गिन सकते हैं तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से चीनी है तो देयर इज शुगर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अगला है चाय है तो देयर इज टी। एक बिल्ली है तो देयर इज ए कैट। यहाँ एक बिल्ली है तो पहले देखेंगे यहाँ को फ्रेंड्स, यहाँ पर से झाप देंगे तो पहले लिखेंगे एक बिल्ली है के देयर इज ए कैट। अब यहाँ है यहाँ, तो यहाँ का हम लिख देंगे हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ एक बिल्ली है तो वहाँ को झाप दीजिए। अब लिखेंगे देयर इज ए कैट, अब वहाँ का मीनिंग लिख देंगे देयर, कोई डाउट नहीं है। फिर पानी है तो हो जाएगा देयर इज वाटर। फिर वहाँ पानी है तो हो जाएगा देयर इज वाटर देयर, वहाँ का। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो प्लीज़ यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे। जिनको यहाँ पर अभी भी स्पीड हमारी स्लो लग रही हो वो यहाँ पर फास्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पानी है तो हो जाएगा देयर इज वाटर, यहाँ का मीनिंग क्या होता है हेयर, तो हेयर लिख लेंगे। फिर एक लड़का है तो देयर इज ए बॉय, अभी जस्ट आपको बता रहे थे। फिर दो लड़के, अब फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ से चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है दो लड़के हैं तो देयर, अब यहाँ पर इज नहीं होगा क्योंकि एक में इज लगता है लेकिन एक से ज़्यादा में आर लगता है तो देयर आर। दो लड़के हैं तो दो का मीनिंग टू, और लड़के हैं तो बॉयज। क्या फ्रेंड्स यहाँ तक की बात समझ में आई है कि नहीं। अगर आई हो तो प्लीज़ यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बात समझ में आ गया है तो ज़रूर से लिखें कि हाँ सर समझ गए हैं। अगला है 10 लड़के हैं तो हो जाएगा देयर आर, 10 लड़के हैं तो हो जाएगा 10 बॉयज, क्लियर है। फिर लड़के हैं, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा लड़के हैं तो हो जाएगा देयर आर बॉयज। फिर एक शिक्षक हैं तो एक का बात किया जाए तो देयर इज ए टीचर, ठीक है यहाँ तक। फिर 10 शिक्षक हैं तो हो जाएगा देयर आर 10, और टीचर की जगह पर टीचर्स हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा शिक्षक का बात यहाँ पर हो रहा है। अगला है एक विद्यार्थी हैं तो हो जाएगा देयर इज ए स्टूडेंट। फिर 300 विद्यार्थी हैं तो हो जाएगा देयर आर 300 यानी कि 300 स्टूडेंट्स, STUDENTS। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या एक से ज़्यादा है। एक घोड़ा है तो देयर इज ए हॉर्स। घोड़े हैं तो हो जाएगा देयर आर हॉर्सेस। फिर 5 घोड़े हैं तो हो जाएगा देयर आर 5 हॉर्सेस, HORSES। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए
अब यहाँ पर दो प्रश्न अभी और यहाँ पर शेष बचे हुए थे जो कि हमने यहाँ पर शुरू में ही लिख लिए थे, तो उनको तो हल करना बाकी है, तो उसको भी यहाँ पर हल करेंगे। बोला गया है वहाँ 5 घोड़े हैं, तो पहले तो लिखेंगे देयर आर 5 घोड़े का 5 हॉर्सेस। ठीक है, कहाँ, तो वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा देयर। ठीक है, फिर यहाँ 5 घोड़े हैं तो इसका भी वही बनाइएगा, देयर आर 5 हॉर्सेस। फिर यहाँ है तो यहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा हेयर, तो देयर आर 5 हॉर्सेस हेयर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज बहुत ही आसान तरीके से एक्सरसाइज 86 को हल करा दिया है। तो बुक फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 86 में जितने भी प्रश्न थे हमने सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट बच रहा है, कोई प्रश्न नहीं समझे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 87 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 87 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। ये फ्रेंड्स देखेंगे तो कल वाले जो हम एक्सरसाइज हल किए थे सेम उसी के जैसा है, उसमें है था, इसमें था थे थी लगा हुआ है। तो एक लड़का है रहता था तो क्या बनाते थे, देयर इज ए बॉय। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक लड़का था है तो देयर बाज लगा देंगे, बाज ए बॉय। कहने का मतलब फ्रेंड्स सिंगुलर में बाज और यहाँ पर प्लूरल में बर। ठीक है, अगला है एक लड़की थी तो हो जाएगा देयर बाज ए गर्ल। एक बच्चा था तो देयर बाज ए चाइल्ड। एक गधा था तो देयर बाज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आस। बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ए है, ए आई ओ यू रहता तो क्या होता हमारा भोवेल। अब भोवेल रहता तो यहाँ पर क्या लगाते हैं एन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला है एक बैल था तो हो जाएगा देयर बाज एन ऑक्स। क्लियर है, एक सेब था तो देयर बाज एन एप्पल। फिर अगला है ए पानी था तो देयर बाज वाटर। यहाँ पर फ्रेंड्स ए ई आई ओ यू ये सब कुछ भी नहीं है, अगर रहता भी फ्रेंड्स यहाँ पर पानी है तो पानी को हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर एन का प्रयोग और ना कि ए का प्रयोग कुछ भी यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला है लड़के थे तो यहाँ पर हो जाएगा देयर, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक लड़का है कि बहुत सारे लड़का है, तो बिल्कुल कहेंगे कि बहुत सारे लड़का है। तो बहुत सारे है तो बाज के जगह पर क्या लगेगा बर, और लड़के हैं तो बॉय के जगह पर क्या लगेगा बॉयज। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगला है दो लड़के थे, यहाँ तो फ्रेंड्स दो लड़का है यानी एक से ज़्यादा हो गया है, तो जब भी एक से ज़्यादा हो जाए तो बर लगाइएगा। तो देयर बर दो लड़के हैं तो हो जाएगा टू बॉयज। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है चार लड़के थे तो हो जाएगा देयर बर फोर बॉयज। फिर यहाँ पर है 200 लड़के थे तो हो जाएगा देयर बर 200 तो हो जाएगा 200, यहाँ पर हो जाएगा बॉयज। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक मंदिर था तो हो जाएगा देयर बाज टेम्पल। फिर वहाँ एक मंदिर था तो पहले एक मंदिर था के बना लेंगे, देयर बाज टेम्पल। अब यहाँ पर से जो वहाँ छोड़ दिए थे अब यहाँ पर लास्ट में उसका मीनिंग भी लिख लेंगे देयर। वहाँ का मीनिंग देयर होता है, यहाँ रहता था हेयर लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है एक स्कूल था तो एक स्कूल था तो देयर बाज ए, स्कूल का मीनिंग क्या हो जाएगा स्कूल ही। वहाँ एक स्कूल था तो हो जाएगा देयर बाज ए स्कूल। फिर वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा देयर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर गायें थी तो हो जाएगा देयर बर काउज। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा गायें थी इसलिए काउ की जगह पर काउज हुआ है। फिर है वहाँ गायें थी तो हो जाएगा देयर बर काउज, और वहाँ है ये वाला तो वहाँ का मीनिंग क्या लिख देंगे देयर THERE। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि देयर दो बार आ गया है। एक बार फ्रेंड्स देयर तो यहाँ पर हम बाकी को शुरू जब करते हैं बनाने के लिए तब लगाते हैं, और दूसरा यहाँ पर वहाँ का मीनिंग लिखे हैं। क्लियर है। अगला है एक कुत्ता है तो देयर इज ए डॉग। फिर एक कुत्ता था तो देयर बाज ए डॉग। क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पर फंसाने के लिए आप बोल सकते हैं कि ताकि आप यहाँ पर जल्दी जल्दी में सभी में बाज बार लगा दें, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए, इसलिए यहाँ पर है दे दिया है, लेकिन आपको फंसना नहीं है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 87 को भी हल करा दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 87 में जितने भी प्रश्न थे हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 88 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 88 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 88 में जितने भी प्रश्न थे यहाँ पर लिखे हैं, शेष प्रश्न बचे हुए नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, पहले इतने प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर गाय नहीं है, तो नहीं है तो बस वैसे ही बनाएंगे। अगर रहता तो क्या लिखते, देयर इज ए काऊ। गाय नहीं है तो देयर इज नॉट ए काऊ। क्लियर फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक दिया ही नहीं गया है, तो हमने यहाँ पर एक क्यों लगाया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, एक ही गाय का बात हो रहा है, गाय नहीं है। अगर यहाँ पर बहुत सारा गाय का बात रहता तब बोलता गाय नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया गाय नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर नोट और यहाँ पर काउज। बताए फ्रेंड्स, क्या इन दोनों में आपको कहीं पर कोई डाउट लग रहा है। अगर कहीं पर लग रहा है कि फ्रेंड्स हम प्रश्न नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर आपको ये लगाना होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम ये नहीं लगाएं तो डायरेक्ट ये काट करके देयर इज नो काउ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स नोट कहने का मतलब होता है कि हम संख्या को गिन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम नोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम संख्या को यहाँ पर गिन नहीं सकते, क्योंकि गाय यहाँ पर एक से ज़्यादा है। ठीक है, तो देयर आर नो काउज हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पर है कि पानी नहीं है, तो फ्रेंड्स बताइए आप क्या हम पानी को गिन सकते हैं, तो नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पानी नहीं था तो हो जाएगा देयर वाज नो वाटर। फिर दूध नहीं है तो हो जाएगा मिल्क इज नो वाटर। ये फ्रेंड्स मिल्क इज नो वाटर बोल रहे हैं, देयर इज नो मिल्क। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाटर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान उधर ही है। देयर इज नो मिल्क। फिर दूध नहीं था तो यहाँ पर हो जाएगा देयर बाज नो मिल्क। एक फ्रेंड्स देखेंगे, एक में इज है एक में बाज है। सोना नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे देयर इज नो गोल्ड। तो अगला में क्या बन जाएगा, सोना नहीं था में देयर बाज नो गोल्ड। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं शेष बचे हुए प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बचे हुए सभी प्रश्न लिख लिए हैं। बोला गया वहाँ सोना नहीं है, तो पहले सोना नहीं है कि बनाएंगे देयर इज नो गोल्ड, और वहाँ का मीनिंग लिख देंगे देयर THERE। ठीक है, अगला है वहाँ सोना नहीं था तो हो जाएगा देयर बाज नो गोल्ड, और फिर है वहाँ तो देयर। ठीक है, अगला है वहाँ आम नहीं है, तो पहले आम नहीं है कि बना देंगे देयर इज नो मैंगो, और फिर वहाँ का मीनिंग लिख देंगे देयर। बताइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पर आएंगे। बोला गया वहाँ आम नहीं था तो हो जाएगा देयर बाज नो मैंगो देयर। क्लियर है। फिर वहाँ गधा नहीं है तो हो जाएगा देयर इज नो, वहाँ गधा नहीं है तो देयर इज फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे, या तो नो आस लिख दीजिए। अगर यहाँ पर हम नोट लिखेंगे तो यहाँ पर हमें एन लगाना पड़ेगा, देयर इज नोट एन आस, और उसके बाद में गधा का देयर। तो इससे अच्छा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट देयर इज नो आस लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं वहाँ गधा नहीं था, तो इसमें हम बना देंगे देयर बाज नो आस देयर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड़के नहीं हैं तो यहाँ पर हो जाएगा देयर आर नो बॉयज। फिर लड़के नहीं थे तो हो जाएगा देयर बर नो बॉयज। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 88 के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक हम आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं हुआ होगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर हमने आपको बताया है ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा हो, कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज 89 को हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 89 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनको अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर सभी प्रश्न जो कि एक्सरसाइज 89 में दिए गए थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर शेष प्रश्न बच गए हैं उसको फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले इतना हल करेंगे। बोला गया पानी है तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा देयर इज वाटर। फिर क्या पानी है तो इज को आगे कर दीजिएगा, इज देयर
वाटर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे यहाँ पर। फिर ये नमक है तो हो जाएगा देयर इज सॉल्ट। क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर ये क्या नमक है तो इसमें क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इज देयर साल्ट, क्वेश्चन मार्क। एक फूल है तो हो जाएगा देयर इज ए फ्लावर। अगला है क्या एक फूल है तो हो जाएगा इज देयर फ्लावर, इज देयर ए फ्लावर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तक कोई भी प्रश्न में डाउट है? तो बिल्कुल डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगला है एक चाकू है तो हो जाएगा देयर इज ए नाइफ, के एन आई एफ ई। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे के को कनाइफ नहीं पढ़ा जाता है, के साइलेंट रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या एक चाकू है तो हो जाएगा इज देयर ए नाइफ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्लियर है। अगला है यहाँ पर एक बाघ है तो हो जाएगा देयर इज ए टाइगर। फिर क्या एक बाघ है तो हो जाएगा इज देयर ए टाइगर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर ये लड़के हैं तो हो जाएगा देयर आर बॉयज। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे बोला गया है क्या लड़के हैं तो हो जाएगा आर देयर बॉयज, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे दीजिएगा। फिर ये दो घोड़े हैं तो हो जाएगा देयर आर टू हॉर्सेस। फिर अगला है क्या दो घोड़े हैं तो हो जाएगा आर देयर टू हॉर्सेस, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक राजा था तो एक राजा था तो देयर बाज ए किंग। फिर फ्रेंड्स अगला में देखेंगे क्या एक राजा था तो हो जाएगा बाज देयर ए किंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा यहाँ भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है एक रानी थी तो हो जाएगा देयर बाज ए क्यून, क्यू यू डबल ई एन। फिर क्या एक रानी थी तो हो जाएगा बाज देयर ए क्यून, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है दूध था तो हो जाएगा देयर बाज मिल्क। फिर क्या दूध था तो हो जाएगा बाज देयर मिल्क, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे शेष जो भी प्रश्न बचे हुए थे हमने यहाँ पर लिख लिया है, इन सभी को हल करेंगे। बोला गया क्या वहाँ दूध था तो पहले फ्रेंड्स दूध था के बनाएंगे, क्या है तो पहले लगा देंगे बाज देयर मिल्क और वहाँ का मीनिंग लिख लेंगे देयर, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। बन चुका है ये प्रश्न। फिर लड़के थे तो हो जाएगा देयर बर बॉयज। फिर क्या लड़के थे तो हो जाएगा बर देयर बॉयज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। फिर अगला है दो बैल थे तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स देयर बर टू। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बैल का एक मीनिंग होता है ऑक्स, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड्स ये भी सिंगुलर है, प्लूरल बनाते हैं तो ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, तो देयर बर टू ऑक्सेस नहीं बल्कि ऑक्सन कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दो बैल थे तो हो जाएगा यहाँ पर बर देयर टू ऑक्सन और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 89 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 89 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कभी यहाँ पर कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं बचा होगा। अगर फ्रेंड्स अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 90 को। यहाँ पर फ्रेंड्स 90 में देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं फ्रेंड्स इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 90 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर लिख दिया है और इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स एक एक करके हम हल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 89 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो उस वन वीडियो फ्रेंड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सभी का फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। वो फ्रेंड्स उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर इसी वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे बोला गया शराब है तो यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे देयर से बनता है तो देयर इज, शराब का मीनिंग क्या होता है वाइन।
WINE, तो इस प्रकार से लिख देंगे। फिर पानी नहीं है तो हो जाएगा देयर इज नो वाटर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको पिछली वीडियो में ये भी बताए थे कि क्यों हम यहाँ पर नो लगाते हैं, नोट नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियो में इन सभी का जानकारी मिल जाएगा। वैसे फ्रेंड्स अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसमें नो लगाते हैं, ठीक है। अगला है क्या पानी है, तो इज देयर वाटर क्वेश्चन मार्क। अगला है वहाँ दो लड़के थे, तो हो जाएगा यहाँ पर देयर वर टू बॉयज। और वहाँ फ्रेंड्स तो वहाँ का मीनिंग हो जाएगा देयर, THERE। क्लियर है, हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है दो गाड़ियाँ हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर देयर आर टू। यहाँ पर फ्रेंड्स गाड़ी का मीनिंग कार भी होता है और वाहन भी होता है, VAN। अगर फ्रेंड्स वाहन है तो VAN से वाहन कर देंगे, और कार है तो कार्स कर देंगे, ठीक है। अगला मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे सभी ट्रांसलेशन मिलाकर दिया हुआ है। कोई देयर वाला है, तो यहाँ पर सकता है तो कैन वाला है, कोई चाहिए है तो शुड वाला है। तो चलिए एक तरह से अच्छा है कि आपका टेस्ट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो हो जाएगा आई कैन नॉट रीड। अगला है क्या तुम पढ़ सकते हो, तो हो जाएगा कैन यू रीड। क्या लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। फिर वे लोग बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो हो जाएगा दे आर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो वेरी गुड। यहाँ पर फ्रेंड्स शिक्षक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टीचर्स, TEACHERS। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बोला गया है गीता बहुत दयालु लड़की है, तो हो जाएगा गीता इज वेरी दयालु लड़की है, तो काइंड गर्ल, ठीक है। काइंड मतलब दयालु, गर्ल मतलब लड़की। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे। बोला गया तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, तो तुम्हें का मीनिंग यू, चाहिए का मीनिंग शुड, और नहीं का मीनिंग नोट। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट। गाली देने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है एब्यूज, ABUSE, एब्यूज मतलब गाली देना, तो हो जाएगा यू शुड नोट एब्यूज। क्लियर है। अगला है मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ताई सकता है तो कैन, पीटना का मीनिंग बीट, और तुम्हें तो यू, आई कैन बीट यू। फिर मुझे मत पीटो, मत का मीनिंग पहले लिखेंगे डोंट, पीटना का बीट, और मुझे का मी, डोंट बीट मी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया अपने देश से प्यार करो, तो पहले यहाँ से लास्ट बनाएंगे प्यार करना का लव, अपने देश को तो योर कंट्री, लव योर कंट्री, ठीक है। अगला है तेज दौड़ो, तो पहले दौड़ना का रन, और तेज का फास्ट, रन फास्ट। ये फ्रेंड्स सेफ लिखे हैं, ठीक है। अगला है मत हंसो, मत का डोंट, और हंसना का मीनिंग लाफ, LAUGH, मत हंसो तो डोंट लाफ। क्लियर है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से एक्सरसाइज 90 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 90। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न था, बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न इस चैप्टर में दिया गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 90 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिया है। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि एक एक प्रश्न आपको बढ़िया से समझाते हुए चलें। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गया है, हमारे बताने का तरीका फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।